हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 70 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 69 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। एज यूजुअल आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं एंड इसके मैं ऑप्शंस भी आपको देता हूँ। 1200, 1500, 1800 एंड आपका है 1950। तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पर। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश एक जो है फ्रूट सेलर है। इसके पास 2 बॉक्सेस हैं जिसमें ईच बॉक्सेस कंटेनिंग 60 मैंगोज। एक बॉक्स में 60 मैंगोज हैं। मतलब ये इसका एक बॉक्स रहा होगा एंड ये मैंगो का एक बॉक्स रहा होगा जिसमें 60 मैंगोज दोनों में रखे हुए हैं। फिर ये कह रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स ही सोल्ड 48 मैंगोज एज अ प्रॉफिट ऑफ 30%। मतलब ये जो 60 मैंगोज हैं इसमें से 48 को बेच रहा है एक जगह पे एंड आगे अगर हम पढ़ते हैं तो 12 को जो है अलग बेच रहा है। तो ये हमारे पास दिया गया है। तो 30% प्रॉफिट में बेच रहा है 48 मैंगोज़ को। तो जस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस 600 का रहा होगा। जस्ट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस 600 का है, क्योंकि हम आगे देख रहे हैं तो 30% हमें निकालना है, 25% निकालना है। तो थोड़ा जो है फ्रैक्शन में चीज़ें ना जाएँ, डेसिमल में चीज़ें ना जाएँ, इसलिए हमने जो है जस्ट अज्यूम कर लिया कि इसका कॉस्ट प्राइस टोटल रहा होगा 600। तो हमें पता है 48 जो मैंगोज़ हैं इनका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा एंड इनको बेच रहा है 30% प्रॉफिट पे। तो 30% प्रॉफिट आपको करना है, मतलब 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 144। मतलब यहाँ जो है इसको 144 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम सेलिंग प्राइस निकालना चाहें तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, बट हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हमें कह रहा है कि जो बचे हुए 12 मैंगोज़ है पहले बॉक्स में वो 25% प्रॉफिट में बेचे गए। तो 12 मैंगोज़ इनका कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया हुआ, जस्ट आपको एक जीरो बढ़ा देना है आगे तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब 10 इंटू आप कर रहे हैं। तो इसका कॉस्ट प्राइस 120 हमने लेट किया हुआ है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये 25% प्रॉफिट में बेचता है। तो 12 का 25% कितना होगा आपका, 12 इंटू 12 हो जाएगा 24, 6, 30। तो मतलब इसका कॉस्ट प्राइस जो है प्रॉफिट क्या आता है, 30 रुपीज़। तो फिर कह रहा है वो दूसरे जो मैंगोज़ की जो बॉक्स है उसमें सभी मैंगोज़ को वो 24% के प्रॉफिट पे बेच दे रहा है। तो जस्ट हमें इसका भी कॉस्ट प्राइस सेम ही करना है, इसलिए हम इसका भी कॉस्ट प्राइस 600 लेते हैं। इस पर इसको 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 60 का 24% क्या होता है, 60 + 60 एंड आपका 6 इंटू 4 24। तो यानी कि 4 एंड 14, इसको टोटल 144 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड अगर हम यहाँ से देखते हैं तो लेट्स सी आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है इसका प्रॉफिट ये रिड्यूस हो जाता है 450 रुपीज़ से आप जब कंपेयर करते हैं फर्स्ट बॉक्स से। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ इसको 480 मतलब 48 मैंगोज़ बेचने पे ही जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना प्रॉफिट इसको 60 मैंगोज़ बेचने पे हो रहा है दूसरे वाले बॉक्स में। मतलब ये जो होगा यही डिफरेंस क्रिएट करेगा, यही जो है रिड्यूस करेगा प्रॉफिट को। तो बेसिकली 30 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, दैट इज़ 450। ये हमने कैसे कंपेयर किया, क्योंकि जब आप इनके प्रॉफिट का सम करते एंड इसका प्रॉफिट जो आपका दूसरा वाला बॉक्स है माइनस करते तो यही तो बीच में आता कि जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया 450 से जब आप कंपेयर कर रहे हैं पहले बॉक्स से। मतलब पहले बॉक्स में कुछ जो है प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास दी है, लेकिन हमने तो लेट किया हुआ था जिस हिसाब से उसकी वैल्यू 30 आई है। तो हमें कनेक्ट करना है, तो ये कितने पे कनेक्ट होगा, 15 पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या गया है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डजन ऑफ मैंगोज़। आपको डजन ऑफ मैंगोज़ का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो अगर हमारे 1 की वैल्यू 15 है तो 600 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इंटू बेसिकली आपका 15 इंटू 600 दैट इज़ 9000 आपका हो जाएगा। ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये जो हमने एज्यूम किया हुआ था, लेकिन एक्चुअल में इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है। अब ये 60 मैंगोज़ की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 90। तो आपको जस्ट जो है एक का अगर वैल्यू पता करना है तो आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है कितने डजन बनते हैं, 5 डजन बनते हैं। 12 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 डजन बनते हैं। मतलब एक डजन का कितना हो जाएगा, आपको इससे जो है 5 से डिवाइड करना है।